बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे अलवसिया की तरफ चलते हैं। ये सेपरेट मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि बात लंबी ना हो जाए और जो वीडियो देखने वाले हैं वो आराम सुकून से जैसे जैसे उनको टाइम मिले ना वो वैसे वैसे वो चीज़ें ये सुन लें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लें। अलवसिया, वसिया का क्या मतलब है? वसिया का मतलब है तसरीह शेख इंद सफ़र ही, तसरीह शेख इंद सफ़र ही औ अला फ़िराशी मौती ही। उस्ताद वजाहत कर दे, वाज़े तौर पे कहे इंदा सफ़र ही, सफ़र के वक़्त, औ अला फ़िराशी मौती, या मौत के बिस्तर पे, बिअन्नहु यूसी लिफ़ुलानिन, बिअन्नहु यूसी लिफ़ुलानिन, कि वो फ़लाँ के लिए वसीयत करता है, बिकिताब मुअय्यनिन, किसी मुअय्यन किताब की, बिकिताबिन मुअय्यनिन कान यरवीही, जिसको वो बयान करता था। उस्ताद मर रहा है, ये उस्ताद कहीं जा रहा है और उस्ताद ये कह देता है भाई मेरी जो किताब है ना ये फ़लाँ बंदे को दे दो, ये मेरी किताब फ़लाँ बंदे को मेरे मरने के बाद दे देना, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, कोई पता नहीं मैं वापस आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि पुराने दौर के सफ़र भी और टाइप के थे। आपने पैदल जाना है, महीने लग जाने हैं, जानवर पे जाना, दिल करे ऊँट रहा है बंदे ने साट के नस जावे, ठीक है, और बंदा होता मुँह चुक के टोट बटोट दे चूचे तरह वेंदा रहे फिर मेरी सवारी किधर गई है, समझ आ रही है? हाँ जी। तो या भूख से बंदा मर जाए, सहरा में फंस जाए, जंगल में फंस जाए, कोई जानवर पीछे लग जाए, जानवर खा जाए, तो फिर अब तो बड़े महफूज है ना सफ़र, सड़कें बन गई हैं जनाब, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, थाने बने हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें, ठीक, रास्ते में होटल भी हैं और वो गाड़ी के अंदर भी जान नहीं छोड़ते, टिक्कियाँ खा लो, समोसे खा लो, हर बंदे जनाब यहाँ से बैठते हैं और जाते जाते कोई 50 आइटम तो खा जाते हैं, जोड़ी शैल भी आन दो, बाद फिर हकीम को जाओ सीधा नान स्टॉप। अच्छा भाई, उस्ताद वाज़े तौर पे कहे सफ़र के वक़्त, औ अला फ़िराशी मौती, या मौत के बिस्तर पे, बंदा लग रहा है कि मैं बचूँगा नहीं, तो बंदा ये कहता है कि भाई मेरी ये किताब फ़लाँ बंदे को दे दो। अब आया उस किताब में से जो हदीस मिली है, उस किताब में से जो हदीस मिली है, ये जो हदीस हैं, आया आगे बंदा वो बयान कर सकता है? क्या इल्म लेने की ये सूरत, इल्मी हदीस लेने की ये सूरत ठीक है? तो इसमें जो है ना दो नुक्ता नज़र हैं, आप कह रहे हैं। एक नुक्ता नज़र है कि कुछ लोगों ने कहा ये ठीक है, आप लिख लें, अबाह बाज़ुस्सलफ़ी, बाज़ सलफ़ सालिहीन ने जायज़ करार दिया है, लिशख्सिल मूसा लहू, लिशख्सिल मूसा लहू, मूसा लहू के लिए, रिवायता ज़ालिकल किताब, उस किताब को बयान करना। भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मुशाबत है। भाई मुशाबत किसके साथ है? लिल मुशाहबती बिल एलामी वल मुनावलाती, कहते हैं जैसे एलाम और मुनावला जायज़ है ना, एक बंदा इतला दे रहा है मेरी फ़लाँ हदीस है, बंदा बयान कर सकता है, एक बंदा ये कह रहा है मेरी फ़लाँ किताब है और वो दे रहा है किसी को, तहरीर दे रहा है, तो जैसे यहाँ पे एक बंदा हदीस लेकर आगे बयान कर सकता है, ऐसे यहाँ भी अगर किसी ने वसीयत की और वसीयत में उसके पास कोई किताब आ गई, कोई कापी आ गई और उसमें उस उस्ताद की हदीसें हैं, आगे बंदा वो बयान कर सकता है। इब्ने सलाह जो हैं उन्होंने युशद्दिद, लिख लें, इब्नु सलाही युशद्दिदु, वो सख्ती करते हैं, सख्ती से उन्होंने जो है ना वो तनकीद की है, अलल काइलीन, उन पे जो ये कहते हैं, अलल काइलीन बिहादिहिल मुशाबहा, सॉरी, जो इस मुशाबह के जो लोग कायल हैं ना मुशाबत के, वो कहते हैं कि भाई वसीयत जो है वो
वसीयत इनकी तरह है, अल-एलाम और मुनावला की तरह है। तो जैसे यहाँ पे ठीक है, वहाँ भी वो कहते हैं भी मुशाबत है ही नहीं। वो कहते हैं ये कहाँ पे मुशाबत, ये कहाँ पे मुशाबत है। एक बंदा मरने के बाद जो है वो चीज़ दे रहा है, मेरी किताब जो है वो किसी को दे देना, और एक है कि ज़िंदगी में वो बंदा उसके मतलब सामने है और सिचुएशन सारी उसके सामने है, और वो उसको वो है ना क्या कहते हैं, वो हदीस के बारे में एलाम इतला दे रहा है या उसको कोई ना कोई चीज़ दे रहा है। तो कहते हैं दोनों में डिफरेंस है। आखिरी जो चीज़ है, स्टॉप ना करना है, कितना टाइम है, 5 मिनट है, चलें कट। आखिरी बात अल-विजादा, ये बात ख़त्म हो जाएगी जी। अल-विजादा ऊपर टाइटल दे लें। अल-विजादा का क्या माना होता है, पाना। अल-अख़्ज़ुल इल्मी मिन सहीफ़तिन, इल्म लेना, मिन सहीफ़तिन किसी सहीफ़े से, मिन गैरि सिमाइन, मिन गैरि सिमाइन वला इजाज़तिन, वहाँ पे कोई सिमा ना हो, इजाज़त ना हो, वला मुनावलातिन, और ना ही मुनावला वाली शक्ल हो। आपको कोई किताब मिल गई, कापी मिल गई जिसमें हदीस जो है ना वो लिखी हुई किसी उस्ताद की मिल गई, तो अब आया ये शक्ल ठीक है कि बंदा कहे भी फ़लाँ ने हदीस बयान की है मुझे, हाँ, और ये बिल यकीन पता है कि भाई ये जो हदीस है ये फ़लाँ बंदे की ही है, ये बिल यकीन पता है। तो कहते हैं अदायगी के वक़्त ये ठीक है, इल्म लेने की सूरत ठीक है, लेकिन जब बंदा हदीस आगे अदा करेगा, बयान करेगा, तो उसमें वज़ाहत करेगा, उसमें ये वाज़े तौर पे कहेगा कि मैंने ये हदीस फ़लाँ बंदे की किताब में पाई, ठीक है, क्योंकि उस दौर में लोग कापियों पे लिखते थे और फिर आगे जो है ना एक दूसरे से चीज़ें ट्रांसफ़र होती थी। और ये जो आजकल है ना छापे खाने, हाँ, और ये उस दौर में नहीं थे। अब तो माशाल्लाह किताबें छप गई हैं, अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि हम कहीं से लेंगे या कहीं से हमें मिल जाएगी, बल्कि यूँ कह लें किताबें छप गई हैं और इसी के ऊपर इन्हें सहारे हैं। संदों का एतबार नहीं है। उस दौर में संदें थीं, लोग ज़ुबानी लेते थे, एक दूसरे को बताते थे, लिखते थे और फिर साथ वज़ाहत करते थे, मैंने ये हदीस फ़लाँ से लिखी है, उसने फ़लाँ से लिखी है, उसने फ़लाँ से सुनी है, उसने फ़लाँ पर पढ़ी थी। आजकल किताबें हैं, हम किताबों में से जैसे पाएंगे हम कहेंगे इमाम बुखारी ने ये लिखा है, इमाम बुखारी की ये हदीस है, इमाम मुस्लिम की ये हदीस है, फ़लाँ इमाम की ये हदीस है। इसलिए अल्लामा इब्न सलाह ने लिखा हुआ है, इब्न सलाह का ये कौल है, कौन सा कौल है, अच्छा, इसमें जो पहली बात आपको है ना उसमें आप इशारा दे रहे हैं कि ला यजूज़ु, जायज़ नहीं है, अन यक़ूल रावी, कि रावी कहे, इंद अदाई, ऐसी हदीस की अदायगी के वक़्त क्या कहे, अन फ़ुलान, हाँ, या क़ाला फ़ुलान, या हद्दसना फ़ुलान, क्या कहे, अन फ़ुलान अकेला, या कहे हद्दसना फ़ुलान, या कहे क़ाला फ़ुलान, और आगे वज़ाहत ना करे कि भाई मैंने ये हदीस फ़लाँ की किताब में पाई है। ऐसे जनरली ये ऐसे कहना ये गलत है। और अगली जो इब्न सलाह की बात है आप लिख लें, इब्न सलाह का ये जो कौल है, इब्न सलाह ने कहा है कि हुवल्लज़ी ला यत्तजिउ गैरुहु, वो बात, ला यत्तजिउ, जिसका जो गैर है, काबिल तजी नहीं है, कोई और सूरत तजी वाली नहीं है, फ़िल आसारिल मुताखिरा, बाद वाले ज़मानों में, यानी कोई और सूरत चल नहीं सकती। हुवल्लज़ी, ये वो सूरत है, ला यत्तजिउ गैरुहु, जिसका गैर काबिल तजी नहीं है पिछले ज़मानों में। आगे लिखते हैं, फ़इन्नहु लौ तवक़्क़फ़ल अमलु फ़ीहा अला रिवायती, फ़इन्नहु लौ तवक़्क़फ़ल अमलु फ़ीहा अला रिवायती
अगर विजादे को छोड़ दिया जाए और अमल जो है वो रिवायत पर मौकूफ़ कर दिया जाए तो लन सद्दा बाबुल अमली बिल मनक़ूली, लन सद्दा बाबुल अमली बिल मनक़ूली, तो फिर भाई मनक़ूल पर अमल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अगर आप ये कहें भी संदों का एतबार करेंगे और अगर आपको कोई चीज़ किसी किताब में मिल रही है, अब आप उसका एतबार नहीं करेंगे जब तक वो पूरा मतलब वो किताब कैसे आप तक पहुंची, किस दौर में लिखी गई, उसको आगे किसने, उसका मतलब है किसने पढ़ा, फिर आगे उसने किसने आगे उसको पढ़ाया, फिर आगे अगर आप ये सारा सिलसिला देखेंगे फिर तो आप जिसे बयान नहीं कर सकते। लितअज़्ज़ुरी रिवायती लितअज़्ज़ुरी शर्त रिवायती फ़ीहा, लितअज़्ज़ुरी शर्त रिवायती फ़ीहा, क्योंकि रिवायत की जो शर्तें हैं ना वो मुश्किल हैं, नामुमकिन है बल्कि आजकल पाई जाएँ। अब जो मयार उन्होंने लिखा हुआ है भाई ये मयार हो, ऐसी अदालत हो, ऐसा ज़ब्त हो और जनाब इतने हदीसें याद होगा तो फ़लाँ मुहद्दिस है, फ़लाँ हाफिज़ है, अगर आप वो सारी चीज़ें देखें आजकल नहीं मिलेंगी वो, क्योंकि हर ज़माने के अपने तकाज़े होते हैं। उस दौर के तकाज़े थे इसलिए चीज़ें छपी हुई नहीं थी, उनकी मजबूरी थी। आज हमें कोई मजबूरी नहीं है, अब किताबों में चीज़ें महफूज हैं, इसलिए विजादा को चलाना पड़ेगा, विजादा को लेना पड़ेगा। चलें जी स्टॉप करते हैं।